can see in your books, molecules are circular in shape. So when molecules are attached to each other, either it forms liquid or solid. When they are not attached, it works as gas. खुले खुले हो जाते हैं, गैस हो जाते हैं. So this is magnified version of molecules. वैसे thermocol means है, but ये perfect example है molecule को समझने के. Circular भी है और ये react भी उसी तरह से करते हैं. ठीक है. अभी ये liquid form है. बॉटल ऐसे कर रहे हैं, ठीक है. लिक्विड ऐसे ही होता है. ये टाइटली पैक्ड नहीं है, लिक्विड की तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिकॉज थोड़े लूज है, आपस में बहुत ज्यादा फंसे हुए नहीं. तो इट इज वर्किंग लाइक अ लिक्विड. जैसी बॉक्स की शेप है वैसी अपनी फॉर्म चेंज कर रहे हैं. इट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म. ओके, अंडरस्टैंड. सेम इसी तरह से लिक्विड फॉर्म, उसमें बहुत माइन्यूट मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, और वो मॉलिक्यूल्स इस तरह से रोटेट होते रहते हैं. जब हम किसी भी बॉक्स में उसको डालते हैं तो अपनी शेप चेंज करते हैं. अब पानी में आप नमक डालते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस देखते हैं, दिख रहा है. हम इसमें अगर पेपर या सॉल्ट कुछ भी डालते हैं तो क्या इसका साइज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बिकॉज इसमें इतना स्पेस है कि उसमें सॉल्ट या शुगर जा सकती है. ठीक है. डू यू हैव सम सॉल्ट और पेपर? पेपर not paper, pepper, black pepper. Salt black लेके आता है कोई बच्चा? तो जब हम कुछ भी सॉल्ट या पेपर कुछ भी, मैंने भी थोड़ा सा चॉक का जो है ना डस्ट लिया, चॉक डस्ट लिया, बहुत माइन्यूट सी चॉक डस्ट ली है बिकॉज दिस इज अवेलेबल. तो अब ये जरा भी स्पेस को इंक्रीज नहीं करेगी, ये इसी के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई जब हम वाटर में सब कुछ तो उसी के ऊपर लगती रहेगी. नहीं, वो नीचे ही बैठ जाएगी, इट विल गो डाउन. ठीक है ना. दैट्स व्हाई जब हम वाटर में सॉल्ट या शुगर कुछ भी डालते हैं तो वो अंदर जो स्पेसेस है ना उसमें एडजस्ट हो जाती है. सेम इसी तरह से वाटर का स्ट्रक्चर है. सर्कुलर मॉलिक्यूल्स हैं, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें स्पेसेस हैं. इन गैसियस फॉर्म इट इज लाइक ये गैसियस फॉर्म. ठीक है. जब हम उसको बिल्कुल लूज कर देते हैं, वाटर को गैस में बनाने के लिए क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे. ठीक है. दो तरह से गैस बनाई जाती है. या तो किसी तरह से उसको एक्सपैंड किया जाता है, किसी भी चीज को खुला किया जाता है, उनके मॉलिक्यूल्स को वैक्यूम के थ्रू खुला किया जाता है. दो तरह से गैस कन्वर्ट होती है. वाटर को गैस कन्वर्ट करने के दो मेथड. वन, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, मॉलिक्यूल्स ओपन हो जाते हैं. बीच में हीट आती है. जब हीट आती है तो हीट प्रेशर डालती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होने स्टार्ट होते हैं. ठीक है ना. पानी में का वेपर बन जाता है. जब हीट नीचे से पड़ती है तो वो जो स्पेस है उसको प्रेशर डालती है और मॉलिक्यूल्स ओपन होते हैं और पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ठीक है ना. या दूसरा है किसी वैक्यूम के थ्रू हम लिक्विड को एक्सपैंड करने की कोशिश करें, वो प्रैक्टिकली इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, हर एलिमेंट पे काम नहीं करता है. ठीक है ना. एक्सपैंड करने के दो तरीके हैं. सिमिलरली गैसियस फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करने का भी यही तरीका है. एलपीजी क्या फुल फॉर्म होती है? एलपीजी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. वो गैस होती है. लेकिन आपको पता है आपके सिलेंडर में गैस नहीं आता, लिक्विड आता है. वो गैस तो एक रूम के बराबर है. ठीक है. वो गैस जितनी है ना एक सिलेंडर में, अगर हम उसको छोड़ दें ओपनली तो वो रूम से भी ज्यादा गैस है. वो इतनी सारी गैस को ना कंप्रेस किया जाता है, यानी एक मान लो रूम के अंदर भर दी, फिर उसको टाइट किया जाता है. हाँ, सीएनजी कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस भी लिक्विड फॉर्म में आती है. ठीक है. उसको कंप्रेस किया जाता है, टाइट किया जाता है. इतना टाइट किया जाता है ऊपर से दबा के, जैसे इंजेक्शन को प्रेस करते हैं ना, तो उसको इतना कंप्रेस किया जाता है कि मॉलिक्यूल सारे चिपक जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं. ठीक है. अभी ये गैस है, इस गैस को हमने टाइट किया और ये हमारे क्या बन गए? ये भी गैस है, देखो उड़ रहे हैं, ये गैस है. दिस इज गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है. लेकिन हम इन गैस मॉलिक्यूल्स को जैसे ही टाइट करेंगे और डाल देंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वो लिक्विड बन जाएगा. टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उसमें. गैसियस फॉर्म में टेम्परेचर बढ़ता है.
जब हम लिक्विफाइड करते हैं टेम्परेचर घटता है। एलपीजी की एक बूंद को टच करके देखना, इतनी ठंडी होती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सब बर्फ से भी ठंडी। हाँ जी, बहुत ठंडी होती है एलपीजी की 1 ड्रॉप। हल्की सी एलपीजी टच करके देखना कभी, बहुत ठंडी होती है क्योंकि उसको कंप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, कंप्रेस्ड फॉर्म में ठंडक बढ़ती है, एक्सपेंडेड फॉर्म में हीट बढ़ती है। इसका उल्टा भी है, हीट की वजह से एक्सपैंड होता है, कोल्ड की वजह से कंप्रेस होता है। वही वाटर जब आप ठंडा करते हैं क्या बनता है? आइस बन जाती है। जब ठंडा करते हैं तो आइस बनती है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है, जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है ना? तो यानी कंप्रेस्ड फॉर्म में जब मेटल को मेल्ट करते हैं, जो रेड हॉट आयरन होता है, यानी जब आप लोहे की रोड को गर्म करते हैं वो लिक्विड बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स लूज होने स्टार्ट होता है। गर्म होता है ना रेड हॉट आयरन, जब वो ठंडा होता है वापस से सॉलिड बन जाता है। अब क्या होता है? कोल्ड हो जाता है। जब वो लिक्विड बनता है तो गर्म होता है, बहुत हॉट होता है। ओके, अब यही थर्माकोल जब हम इसको और ज्यादा टाइट करते हैं तो क्या बनता है? आपको थर्माकोल शीट देखिए, you have any thermocol sheet in your bag or somewhere right now? बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे, बहुत ज्यादा टाइट करेंगे, सर तो ये सॉलिड होगा। it will become solid, वो मूव नहीं करेगा, it will become thermocol sheet kind of structure। हाँ, जब हम बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तब ये कहीं ना कहीं सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड की अपनी एक शेप होती है, यू नो थर्मोकोल शीट। ठीक है ना, उसको समझाने या दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीवन हैव सीन। सर लाइक टेबल। ठीक है, थर्मोकोल शीट से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है ना, दैट इज इन द कंप्रेस्ड फॉर्म। थोड़ा सा गम लगाते हैं उसमें, ठीक है ना, ताकि वो पेस्ट हो जाए आपस में, लूज ना हो। पर वो कंप्रेशन की वजह से वो थर्मोकोल शीट बनती है। हम उसको इतना टाइट करते हैं कि वो सॉलिड बन जाता है। वो क्या बन जाता है? क्यूब फॉर्म ले लेता है, रेक्टेंगल फॉर्म ले लेता है। क्या इसको हम रेक्टेंगल या क्यूब बना सकते हैं? सर यस। कैसे बनाएंगे? सर कंप्रेस करके। कंप्रेस करके। लेकिन अभी लिक्विफाइड फॉर्म में, ठीक है ना, लिक्विफाइड फॉर्म में क्यूब या रेक्टेंगल नहीं है, और गैसियस फॉर्म में तो बिल्कुल ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? तो आपका हर चीज, वुड, वाटर, शर्ट, आपकी बॉडी, एवरीवेयर यू हैव मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, वो सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट आ ही मॉलिक्यूल्स की वजह से रही है। ठीक है ना, उसके बिना कुछ नहीं है। वो मॉलिक्यूल्स किस चीज के हैं? या तो कार्बन के हैं, या नाइट्रोजन के हैं, या ऑक्सीजन के हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स हैं उनके हैं। तो वो अलग अलग तरह के हैं, और उनकी सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। कोई किसी के साथ चिपकता है, कोई किसी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना, कोई आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो वो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनने की वजह से अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं। यू गॉट माय पॉइंट?